राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है कि 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली महापर्व पड़ा है। इस दिन सब लोग माँ लक्ष्मी गणेश की आराधना करते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह 5 दिनों का 18 से लेके और 22 तारीख तक भैया दूज तक जो समय होता है, 23 तारीख तक भैया दूज पड़ रही है, उस तक बीच का एक 5-6 दिनों का जो समय होता है, किसी भी कामना पूर्ति के लिए बहुत उत्तम समय माना जाता है। इस बीच में जो कोई अनुष्ठान, तांत्रिक पूजा या किसी समस्या से ग्रसित है और उसका आप समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आराधना की जाती है। कुछ छोटे छोटे महा उपाय हैं जो करने से उस समस्याओं से निदान मिल जाता है। आजकल अब बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चों का बोर्ड परीक्षा होगा। बच्चे अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, उनको सीरियस हो जाना चाहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अब भी सीरियस शुरू कर देना चाहिए। दिवाली पूजा, गणेश जी की पूजा करने के बाद और उनको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आलस्य कम करना चाहिए, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, जल का सेवन खूब करना चाहिए, सुबह उठ के 4 से 7 के बीच में जरूर पढ़ना चाहिए। यह प्रारंभ कर दें तो निश्चित आपको अपने बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त हो जाएगी। बच्चे कुछ गैर जिम्मेवारी भी करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से उनके परिवार के माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। खासकर माताएं बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि ज़्यादा समय वही रहती हैं। पिता तो भाई बाहर नौकरी इत्यादि में जाता है, हाँ, कितना तनाव करे। तो माताओं के लिए मैं एक बहुत चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। यह अनुष्ठान है और धन त्रयोदशी के दिन से शुरू होता है। अब भैया दूज के दिन तक इस अनुष्ठान को करना होता है। इस बीच में प्रायः देखा जाए तो आपके बच्चों की भी छुट्टी उट्टी रहेगी, आप अपने बच्चों से करा सकती हैं या बच्चा नहीं कर पाता है तो अपने कर सकती हैं। जैसी सुविधा हो ऐसा आपको करना चाहिए। आपको करना क्या है, एक पीतल का प्लेट ले आना है। सामान पुनः नोट कर लें, एक पीतल की थाली या प्लेट ले आनी है और थोड़े कील ले आने हैं, बतासे, चीनी बतासे जो बनते हैं उसके बतासे ले आने हैं, थोड़े धान के कील ले आने हैं, पान का पत्ता और सुपारी और 2 इलायची, 2 लौंग, 1 इत्र की शीशी और ले आके धन त्रयोदशी के दिन शाम के समय में, गोधूली बेला में, यानी सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बीच, उस बीच में माँ लक्ष्मी के सामने या अपने पूजा घर में आप उस थाली में सब प्रसाद रख देना है। एक तरफ धान के कील रख देने हैं, बतासे रख देने हैं, पान के पत्ते रख देने हैं, सुपारी पान के ऊपर सुपारी, लौंग और इलायची रख देनी है, 1 इत्र की शीशी रख देनी है और धूप दीप, घी का दीपक बना लेना है, धूप बना लेना है और गुलाब का पुष्प रख लेना है और पुष्प रख के और माँ भगवती की पूजा करनी है, उनको भेंट रखना है महालक्ष्मी को। इस थाली में सजा के, जैसे प्रसाद इस तरह एक थाली, सुंदर पीतल की थाली बना ले और उसी में प्रसाद रख के थोड़ा थोड़ा माँ को भोग लगाना है। एक गुलाब जल रहे, इत्र रहे और आप इत्र को निकाल के रुई के फाहे में भी रख सकते हैं उस थाली में। और ये सब लेके और उस माँ भगवती के, महालक्ष्मी गणेश के सामने रख देना है। और रखने के बाद बच्चों को एक, मैं बहुत साधारण सा मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है ओम गणेश, ओम गणेश, नोट कर लें। इस मंत्र का 27 बार जप करना है और भगवती के सामने
प्रणाम करके प्रार्थना करना है कि हमारे बोर्ड परीक्षा में, हमारे जो परीक्षा होगी उसमें हमारा मन मस्तिष्क ठीक रहे, भगवती आपकी कृपा हो, हम अच्छे अंकों से पास हो जाएं और हमारा पढ़ाई में मन लगे। इस प्रकार प्रार्थना करके आरती करके माता के आरती को प्रणाम करना है। फिर आसन के नीचे जल गिरा के प्रणाम करना है। और हाँ, आप यह कार्य करते समय, प्रणाम करते समय अपना नाम गोत्र भी साथ बोल दें। और जिसको अपना गोत्र नहीं मालूम है, उस सबका गोत्र कश्यप गोत्र होता है। तो दर्शकों, जो इस प्रकार धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी गणेश की पूजा करके जो प्रणाम करके पढ़ाई लिखाई के लिए कामना करता है और नित्य इसी मंत्र का जब भी पढ़ाई करने बैठता है तो ओम गणेश 27 बार बोलना है। और जब पढ़ाई करके उठने लगे तब फिर मन में ओम गणेश 27 बार बोलना है। इस प्रकार जो कोई विद्यार्थी धन त्रयोदशी से लेके और भैया दूज तक इस मंत्र का जप कर लेता है भगवती का पूजन करके। हाँ, ये ध्यान देना है कि दीपावली से लेके और भैया दूज तक रोज शाम को उसी थाली में फिर से भोग वही रखना है, पान सुपारी लौंग इलायची इत्र रुई में करके और फिर भोग लगाना है। 5 दिन का अनुष्ठान है। और करके जो भगवती से प्रार्थना कर देता है तो निश्चित ही उससे बच्चे का कैरियर में जो किसी प्रकार की बाधा है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है और माता पिता बहुत चिंतित हैं बोर्ड परीक्षा में क्या करेगा, इस तरह आलस्य बना हुआ है, और वह प्रसाद उस बच्चे को भी खिलाना है। इस प्रकार यदि आप अनुष्ठान कर लेते हैं इस धन त्रयोदशी से दीपावली तक, आप समझ गए होंगे। पुनः एक बार आपको हम बता दे रहे हैं कि यह अनुष्ठान धन त्रयोदशी से शुरू होगा, भैया दूज की शाम तक चलेगा। और रोज शाम को उसी पीतल की थाली में कील बतासे, पान सुपारी लौंग इलायची रुई का फाहा ये रख के और भगवती को अर्पण करना है। ओम गणेश का 27 बार जप करना है। जप करने के बाद आरती करना है। आरती करने के बाद आरती लेके प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद आसन के नीचे जल गिरा के मस्तक लगा लेना है और अपनी कामना कहनी है। इस प्रकार जो 5 दिनों का अनुष्ठान कोई माता अपने पुत्र के लिए कर लेती है या पुत्र से करा देती है तो निश्चित ही उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगता है और गणेश जी की महती कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।